साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ और हमारी मौजूदगी इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौराहा जनपद गोंडा के सामने में यहाँ पर मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं कि आज एक ऐसे नेता का आगमन हुआ है जो प्रदेश में किसी की मोहताज परिचय का मोहताज नहीं है। वो है स्वामी प्रसाद मौर्य, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश का काफिला जो है यात्रा करते हुए आज जनपद गोंडा में उनका आगमन हुआ है और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति पर मालार्पण कर रहे काफी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। सैकड़ों की तादाद में काफिला लेकर के जो है आज जनपद गोंडा से जो है सीबी पाटन मंडल में भ्रमण कर रहे हैं। सभी समाज के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अपनी जनता पार्टी की जो खासियत है, अपनी जनता पार्टी का जो रहस्य है, अपनी जनता पार्टी का जो उद्देश्य उस विचारों को लेकर के पूरे प्रदेश में जो है संविधान बचाओ यात्रा को लेकर के निकल पड़े हैं। और आप देख सकते हैं, हम बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य से सीधा मुखातिब होंगे कि जो आज यहाँ पे जनपद गोंडा में मालार्पण किया और मालार्पण करने के बाद में ये रथ यात्रा जो है कहाँ पर जाएगा और इस रथ यात्रा का क्या उद्देश्य होगा, जो ये इसको की संविधान सम्मान हुंकारी यात्रा ये क्यों निकालना पड़ा, इसकी क्या जरूरत पड़ी, ऐसे को लेकर के आप लगातार हमारे साथ बने रहें। जनक्रांति न्यूज़ को आप देखते रहें। हम बात करते हैं सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य से। तो आइए मैं सीधा मुखातिब होता हूँ। संविधान यात्रा लेके निकले हैं। अपनी जनता पार्टी संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में भ्रमण पर निकली हुई है। ये चौथा चरण का दौरा मेरा आज देवी पाटन मंडल में चल रहा है। कुल मिलाकर के इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला विधानसभाओं को आच्छादित करते हुए जनता से हमारी दो अपीलें हैं। एक तो 400 के पार का नारा देने वाले लोग आज बैसाखी पे आ गए, इसलिए संविधान तो बच गया, लेकिन अभी भी आसन्न खतरे संविधान पर मंडरा रहे हैं, जिससे मैं देशवासियों को आगाह कर देना चाहता हूं। संविधान इस देश के सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय, वर्ग, जाति के लोगों को एकता के सूत्र में पिरो करके रखता है। सशक्त राष्ट्र के निर्माण का आधार हमारा भारतीय संविधान है। इसलिए भारतीय संविधान की रक्षा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमरवीर सपूतों, शहीदों ने इस देश को आजाद कराने के बाद जब संप्रभु राष्ट्र भारत बना और देश के तमाम मनीषियों के द्वारा बड़े लंबे चौड़े विचार मंथन बहस के बाद भारतीय संविधान देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा हस्तगत किया गया। उस दिन से हमारे नए पारी की शुरुआत हुई है और साथ ही साथ इसमें हमारे उन तमाम सुंदर शाम सेनानियों का सपना है, विचार है और साथ ही साथ सम्मान स्वाभिमान भी है। इसलिए कुछ लोग इसको बदलने की कोशिश कर रहे थे। बच गया, लेकिन अभी भी संकट के बादल हैं, जिससे मैं लोगों को सावधान करने के लिए निकला हूं। दूसरी चीज, आज डबल इंजन की भाजपा सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सरकार की गलत नीतियों के चलते आज देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। जब से भाजपा सत्ता में आई है, सरकारी नौकरियों की भर्ती बंद हो गई। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, बीबीए, एमबीए किए लड़के, यानी हाईली क्वालिफाइड लड़के नौकरी के नाम पर आउटसोर्सिंग में 8,000, 10,000, 12,000 पर नौकरी करने के लिए मजबूर है। यह देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। वहीं दूसरी ओर महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है। जो लोग महंगाई खत्म करने का वादा करके सत्ता में आए थे, उनकी ही सत्ता में आज महंगाई आसमान पर पहुंच गई। उस पर प्रभावी नियंत्रण करने में सरकार पूरी तरह फेल है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
इस देश में गरीबी बेतहाशा बढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रमाण पत्र देते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। इसका मतलब है 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई है। और अगर 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई तो स्वाभाविक रूप से ये 80 करोड़ लोग अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना नहीं दे सकते, अपने बेटे बेटी को डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट प्रोफेसर बनाने का सपना नहीं दे सकते, अपने बेटे बेटी को IAS IPS PCS या PCSJ या साइंटिस्ट बनाने का सपना नहीं दे सकते। इसका मतलब है मोदी जी इस देश को गरीब लाचार बदहाल बनाना चाहते हैं और दूसरी ओर लॉलीपॉप देते हैं विश्व गुरु बनाने का। 80 करोड़ लोग जिस देश में गरीब हों वो देश विश्व गुरु कैसे बन सकता है, अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में घोषणा किया था किसानों को लाभकारी मूल्य देने का। आज तक लाभकारी मूल्य तो दिया नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर 3.5 साल से किसान दिल्ली शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। आज तक उनकी एक मांग भी नहीं पूरी हुई। अलबत्ते छुट्टा जानवर किसानों की फसल चर के चौपट कर दे रहे हैं, ये उन पर अलग से आफत का पहाड़ टूटा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणा करने के बावजूद भी इन आवारा पशुओं और छोटा जानवरों पर किसी प्रकार का प्रभावी अंकुश नहीं लगा पाए, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने 4 महीना पहले उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए, जो सरकार की असफलता का सबसे जीता जागता उदाहरण है। और वहीं पर दूसरी ओर भाजपा की जो साजिश है ग्रामीण शिक्षा खत्म कर दो, उसका भी एक ये दृष्टांत है। महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव किसान गरीब मजदूर के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की कोशिश अलग की जा रही है। आज जब से भाजपा सरकार आई है SC ST OBC का संविधान प्रदत्त आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी कर दिया गया है। यहां तक कि बड़े पैमाने पर भेदभाव के शिकार SC ST OBC के लोग हो रहे हैं और जनरल मेरिट से भी हायर मार्क्स गेन करने वाले SC ST OBC के लड़कों को इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल कहकर के बैरंग वापस कर दिया जाता है। इसी के साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज इस देश और इस प्रदेश के SC ST OBC पर बड़े पैमाने पर बेतहाशा जुल्म जातीय अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। आज आए गए दिन किसी न किसी SC ST OBC या मुस्लिम समाज के नौजवान की हत्या आम हो गई है। आए गए दिन SC ST OBC की महिलाओं के साथ बलात्कार दुराचार की घटना भी सामान्य हो गई है। यहां तक कि कभी कभी ऐसी भी घटनाएं आती हैं कि इसी वर्ग की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार कर हत्या कर लाश फेंक दी जाती है और बाद में उसको आत्महत्या साबित करने की कोशिश की जाती है। अगर पीड़ित न्याय की गुहार करता है तो न्याय देना तो दूर, FIR लिखना तो दूर, उल्टे पुलिस धमकी देती है कि तुम मामले को रफा दफा कर लो, समझौता कर लो, अन्यथा तुम्हें उल्टे केस में फंसा दिया जाएगा। आज हमारी मांग में यह भी शामिल था कि जात पात जनगणना कराने का, यद्यपि माननीय केंद्र सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी कि हम जात पात जनगणना कराएंगे, लेकिन जब तक जात पात जनगणना कराते नहीं है वो हमारे मुद्दे में शामिल रहेगा, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में लगातार अंतर दिखाई पड़ता चला आ रहा है। इसलिए हम उसको सच तभी मानेंगे जब व्यवहारिक रूप में उसको अमली जामा दिया जाएगा। इसी के साथ ही साथ आज सरकार ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, बारी बारी से सबके साथ धोखा किया, सबके विश्वास का कत्ल किया और अपने सत्ता स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये इतनी घटिया राजनीति करने उतर आए हैं, ये तो देश को भी बेचना शुरू कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया,
एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिया, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी। जबकि कल्याणकारी सरकारें हमेशा निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती हैं। जब निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण होता है तो रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, नए रोजगार के अवसर आते हैं, जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हो जाती हैं। यहां तो उल्टी गंगा बह रही है कि जिन सरकारी संस्थानों, प्रतिष्ठानों, विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, निजी हाथों में बेचकर उन नौजवानों की उम्मीदों का भी गला घोट दिया। आज जिस तरीके से सरकार फेल हो चुकी है, जनता की जवाबदेही से मुकर चुकी है, इसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। जनता के साथ जो भाजपा धोखा कर रही है, उस धोखे से हम जनता को सावधान करने के लिए इस यात्रा के माध्यम से उनके बीच में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के कारण ये हमारी यात्रा आज प्रदेश भ्रमण पर निकली हुई है, जो आज गोंडा है और यहां से फिर आज बलरामपुर की ओर रवाना होगी।